अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि एक नया सेशन, मोटिवेशनल सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट्स का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को मजबूत करना, ख़ासकर जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ने के साथ साथ उनकी कुछ थोड़ी बहुत कमाई भी हो सके। तो उस पर मेरे ऑन एंड ऑफ वीडियोज़ इंशाल्लाह आते जाएंगे फ्यूचर में भी। उसमें स्टूडेंट्स के लिए जॉब करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक जो है जो मैंने चूज़ किया हुआ है वो है टीचिंग के हवाले से। अब टीचिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं? हम होम ट्यूशन पे और किसी स्कूल या कॉलेज में हम टीच कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम जो आज का टॉपिक भी है वो है कि होम ट्यूशन हम कैसे पढ़ाएं, क्या क्या टेक्टिक्स हमारे पास हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। और ये भी लोअर क्लासेस के लिए, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर लोअर क्लास के लिए। एक और वीडियो अभी आपके पास इंशाल्लाह आ जाएगी, वो फिर हायर क्लास के होंगे, मैट्रिक और एफएससी में। चाहे आप होम में जाके पढ़ाएं या कॉलेज लेवल पे या स्कूल पे आप जाके पढ़ाएं, उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी। ये फ़िलहाल होम ट्यूशन है और इसमें आपको लोअर क्लास के लिए टेक्टिक्स में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इन टेक्निक्स से आपको कुछ फ़ायदा हो सके। अदरवाइज़ आप इन टेक्निक्स के अलावा और भी आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपना मज़ीद तजर्बा भी कहीं और से भी ले सकते हैं। दूसरे टीचर्स, बड़े एक्सपीरियंस टीचर से आप मालूमात ले भी सकते हैं। मैं जस्ट इसमें थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जितना मुझे अल्लाह ने जितना इल्म दिया हुआ है मैं आपको बता सकता हूँ। तो भाई होम ट्यूशन में लोअर क्लास में याद रखिएगा जो बच्चे हैं वो 6-7 ईयर्स से अबव होंगे, 6-7 साल से वो ऊपर होंगे, इतने आपको मिलेंगे। तो उनके लिए बतौर टीचर सबसे पहला हमारे पास क्या होना चाहिए? हम जो भी बंदा ये इस प्रोफेशन में आना चाहता है या चाहती है, वो सबसे पहले उसको एक इंसान बनना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपने अंदर अब झांके कि उसके दिल के अंदर नरमी है, मुल्क के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की तड़प है या नहीं है, वो पहले अपने अंदर देख ले। मतलब वो एक इंसानियत का एक जो जज्बा है वो अपने पास रख लें। ऐसा नहीं हो कि ये ख़ुद भी साइको हो, ख़ुद भी मरीज़ हूँ, दूसरों को जाकर वो क्या पढ़ाएंगे। ख़ासकर जो बच्चे हैं इनका जो दिमाग होता है वो अभी फ्लरिश करने जा रहा है। और अगर आप एक इंसान नहीं, मतलब शक्ल से तो इंसान है लेकिन अंदर से आपके दिल के अंदर वो इंसानियत का एक जज्बा नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप ये डेवलप करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, थोड़ा सा मिठास लाएं अपने अंदर, और लोगों को माफ़ करने की आपके अंदर एक बहुत बड़ी सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है। नरमी और माफ़ करने की सलाहियत ये आपके अंदर होंगी, फिर आप शुरू करें। तो ये तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ बी अ ह्यूमन। तो मैं आपके लिए ये लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए? आपको होना चाहिए सबसे पहले एक इंसान बने। देन डेडिकेशन में ये है कि आप अपने आप को वक़्फ़ कर लें। कैसे? माइंड में ये सेटलमेंट बना लें कि मैंने इस बच्चे को मैंने पढ़ाना है और इसको मैंने सिखा के जाना है, और इस चीज़ को मैंने फिर मुस्तकिल मिजाजी से फिर ये काम करना है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पढ़ाया। आपके दिल में होगा कि मैं जब भी मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊँगा तो मैंने उसको पढ़ा के ही जो है छोड़ना है, उसको मैं अच्छी तरीके से समझाना है। आपको डेडिकेटेड पर्सन बनना होगा। वो तो यार बड़ा डेडिकेटेड शख्स है, तो आपकी टीचिंग में डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये कि बेजार है कि मैं ख़र्चा मुझे कहीं से मिल जाए और मैं इधर, ये नहीं हो सकता। अगर आप तालीम के साथ साथ ख़र्चा भी कमाना चाहते हैं तो ये एक तीर पे 2 शिकार, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त फील्ड है, एक महज़ब पेशा है। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं, इसको ऐसा भी ना करें। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने पहले से कुछ पढ़ा हो, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने खुद भी पढ़ा हो, आपको चीज़ें आती होंगी, ठीक है। उसके बाद डेडिकेशंस के बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड कि किस तरह साइकोलॉजी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं। देखो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे मुख्तलिफ़ घरानों से आते हैं एक तरह, ठीक है। आप
ये भी कह सकते हैं। जब हम मुख्तलिफ घरों में पढ़ाते हैं, बाज़ घरों में बच्चों का जो परवरिश है वो किसी और तरीके से किया हुआ होता है ना। वो कैसे कि बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी टाइप के होते हैं, बाज़ औक़ात वो इतने ज़्यादा मम्मी डैडी टाइप के नहीं होते। और दूसरी बात, बच्चे किस तरह सोचते हैं जनरली, बच्चे जो हैं हमेशा ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, मुझे जो करना है बस मुझे करने दो, मुझे कोई तंग ना करे, मुझे कोई जो है स्टॉप ना करे। उनको खेलने का, खाने का, ठीक है, ये शौक़ रहता है। तो आपने उनके उस जज्बे को सामने रख कर आपने जो है उनको पढ़ाना है, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा एहसास नहीं होती। वो तो बच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, बिल्कुल उसका माइंड जो है वो यूँ समझे कि उसके माइंड के अंदर वो खाली है। और आपने उसके माइंड के अंदर अभी जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालते, ये सॉफ्टवेयर डाला, वो सॉफ्टवेयर, बच्चों के माइंड में आप जैसे जैसे कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी में, आपके हाथ में है। ये हमारे लोगों को पता नहीं है कि मुल्क को चलाने के, मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए उसका एक ही अच्छा तरीका है, एटम बम ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लगड़ू पगड़ू उस्ताद बना के भेज दो, वो नस्ल को फ्रॉम द बेस लाइन तबाह करके रख देगा। और उसी मुल्क को ठीक करने के लिए अगर आपके असातिज़ा टीचर्स इस छोटे लेवल से बच्चों के माइंड के अंदर खूबसूरत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगा, वो क्या करेगा। तो भाई, तो एक तीर पे दो जो निशान है, दो शिकार है उसकी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ आपका अल्लाह ताला आपके लिए कोई ख़र्चे का बंदोबस्त भी करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आप साइड में कितना बड़ा वो कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं उसका, बच्चों के लिए, पूरे मुल्क के लिए। तो इसीलिए आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी होगी। बच्चे जो है ना, बच्चे क्या चाहते हैं। आप अपना हमेशा ना कि देखो मैं तो बड़ा हूँ, मुझे तो इस चीज़ का एहसास है, तो इसको क्यों एहसास नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पता ये बच्चा है, ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही करेगा, वो इसको तंग करेगा, वो अपने साइड वाले साथी को तंग करेगा, वो बुक को, पेज को फाड़ भी देगा, उसको गुस्सा भी आएगा, वो कभी कहेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें अपने सामने रख कर आपने जाके पढ़ाना है। और आपने इनके सामने, अपने लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, आपने इनके साथ पेशेंस भी करना है। पेशेंस का मतलब ये है कि आपने सब्र से काम लेना है बच्चों के साथ। एक नहीं कि अभी अपने उसको बना लिया, एक दिन में आपने सारा कुछ पढ़ाया। एक जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने कहना है कि आज मैंने उनको पढ़ाना है। लेट्स सपोज अगर आज मैंने उनको पढ़ाना है स्पेलिंग है, लेट्स सपोज CAT, केट का स्पेलिंग है, या सी कैसे लिखा जाता है एक, या केट का स्पेलिंग किस तरह उसको मैं बताऊं, किस तरह उसको याद करूं, या ये केट को किस तरह लिखे कॉपी पर। तो अगर आपको एक हफ्ता भी लगे ना सिर्फ इस चीज़ को पढ़ाने में, समझाने में, कोई बात नहीं है। आप वेट कर ले, बच्चे के लिए आप वेट करें, आप अपना हिम्मत जारी रखें। एक दिन आ जाएगा कि वो ये सब कुछ सीख जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों को एक बार आप पढ़ाओ तो सबका सब वो सीख जाएगा। लेकिन एक अच्छे टीचर की एक निशानी होती है कि वो तेज़ स्टूडेंट को नहीं, एवरेज और कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ाने वाला हो। वरना तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, आप देखो स्कूल्स में, कॉलेजेस में वो पढ़ाते हैं, उससे बाद बच्चे खुश भी होते हैं, मुतमईन भी होते हैं। लेकिन आपको माइंड में रखना है कि जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं उसमें से कमज़ोर बच्चा कौन सा है, उस पर आपकी फोकस होनी चाहिए। और फोकस के लिए आपके अंदर ये होना चाहिए, पेशेंस आप अपने अंदर रखें, फिर जाकर उनको पढ़ाइए। अच्छा, नो स्क्रीमिंग, ये खासकर फीमेल टीचर्स में बहुत ज़्यादा है, मेल में नहीं है। चिल्लाते हैं बच्चों के ऊपर, इतना ज़्यादा चिल्लाते हो। भाई ये चिल्लाने से कोई काम नहीं होने वाला, आप क्यों चिल्ला रही हैं? इसे चिल्लाने से आप अपने आप को भी जो है ना गुस्सा कर रही हैं, अपना प्रेशर भी बढ़ा रही हैं, और बच्चे का माइंड पर एक गलत असर भी डाल रहे हैं। वो कभी भी नहीं सीखेगा। बच्चा इस तरह सा, उसका साइकोलॉजी इस तरह से है कि वो प्रेशर में जल्दी आ जाता है, और अंडर प्रेशर वो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल हैरान, मैं क्या करूँ। आपका ये जो चिल्लाना होता है वो बच्चे को पहले से दिमाग बंद कर देता है। आपने चिल्लाना नहीं है, और आप चाइल्ड अब्यूज़, आपने उसको मारना नहीं है। मैं इस चीज़ में एक चीज़ बताता चलूँ, बच्चों को वो वाले थप्पड़, डंडा, ये नहीं। जब आपको पता चले कि बच्चा काम नहीं कर रहा, तो शुरू में वो जब आपको रिस्पांस ना दे, आप अपना चेहरा थोड़ा सा अजीब सा बनाओ कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये नहीं किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कान से थोड़ा सा पकड़ लिया जब काम नहीं किया हुआ है, लेकिन बाद में आपने दोबारा से उसको सेट करना है कि देखो ये आज आपने नहीं किया था,
आपको ये करना चाहिए था। और फिर वही बात, पेशेंस की बात फिर आ जाती है। अगली बार आप इंतज़ार के लिए ज़्यादा छूट भी नहीं देना है आपने। कोशिश करें कि उनको विद इन सर्कल रखा करें और प्यार से। मैंने कहा ना, ये इनका माइंड सारा आपके कंट्रोल में। एक बार अगर आपने बच्चों का माइंड को अपने हाथ में ले लिया, बस फिर मज़े हैं। अच्छा, सोशल मीडिया, आजकल आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे जाकर बच्चों को जैसे पढ़ा रहे थे, मिसाल के तौर पर क्लास 1, 2, 3, 4, 5वीं 6ठी जमात तक जो बच्चे हैं, उनको आप मोबाइल में जो है वो पिक्चर्स दिखा सकते हैं कि ये देखो इस तरह पिक्चर है, ये देखो इस तरह से है, ठीक है। वो बोर हो जाएंगे तो उनकी बोरियत ख़त्म करने के लिए आप ये ड्यूरिंग आपका जो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे का जो आपका सेशन है, उस सेशन में आपको इनको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट चीज़ें बता दें। ये सोशल मीडिया देखो, हमको कहते हैं कि अब आप इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। पॉजिटिव यूज़ का ये है कि अपने बच्चों को उसकी खूबसूरत चीज़ें दिखाकर रिलेटेड टू देयर स्टडी आप वो बता दें, उससे उनको डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा टाइम में अच्छी बात नहीं है। आप टाइम को थोड़ा सा कम कर दें। ये भी नहीं कि आप 15-20 मिनट पढ़ाएं, ये भी नहीं कि आप 5-6 घंटे पढ़ाएं। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भाई मैं तो कहता हूँ, जब भी किसी घर में आप जाएंगे उसको बताना कि मैं 1 घंटे से इस बच्चे को, एक बच्चा है ऐसे बोलता, 1 घंटे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, नॉट मोर देन 1 आवर। ये माइंड में रख लेगा, ठीक है। हाँ, अगर बच्चे ज़्यादा हैं फिर आप थोड़ा टाइम एक्सपेंड, बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर 1-2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको 1 घंटे ज़्यादा आप नहीं पढ़ाएं, जो बोझ बनेगा। अच्छा, गिव एन आइडिया एंड रिपीट। ये क्या है, जब आपने कोई चीज़ पढ़ाया बच्चे को, अच्छा वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 का यहाँ तक आपने उसको बार बार रिपीट कराना है। आइडिया आपने दे दे, फिर बोला अच्छा मैंने क्या कहा, फिर उससे पूछो, फिर बोलो मैंने क्या कहा, अच्छा अब मैंने क्या किया। उसके अंदर उसको बोरियत नहीं आनी चाहिए, यार ये बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, फिर पढ़ाओ, फिर से पूछो अच्छा मैंने क्या कहा था, ज़रा पढ़ाओ। यहाँ पर फीमेल टीचर का मैं बहुत ज़्यादा उसका तारीफ़ करता हूँ, जो लोअर क्लास के हैं फीमेल की, वो ये है कि वो बच्चों को बहुत जल्द ये आइडिया देने में वो कामयाब हो जाती है कि वो बड़े प्यार से वो बताती है इस वक्त, ठीक है। अब ख़ासकर ये स्कूल नेम, ये कि आपका कंट्री कब आज़ाद हुई, इस तरह से आप बता सकते। क्वेश्चन आंसर, कलर्स कौन से हैं, कलर्स के नाम उन सबको पता है, पोएम के नाम उन सबको पता है। तो वो जो रटा वाली चीज़ें हैं ना, हिफ्स वाली चीज़ें, ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। रिवार्ड में ये नहीं कि आप पैसे दे दे, बिस्किट दे दे, चॉकलेट दे दे, वो भी ठीक है, चलेगा, चलता रहेगा, वो आप देते जाइए। लेकिन ये जो एक लफ्ज़ है ना, वाओ दैट्स ग्रेट, ये चीज़ें जो है ये बच्चे को जो है बूस्ट अप कर लेते हैं कि भाई आपने कितना ज़बरदस्त किया यार, कमाल किया आपने, दिस इज़ रियली ग्रेट। आपने बार बार मुंह के अंदर इतना ज़्यादा वो मिठास रखनी है कि वो मिठास को बच्चे के ऊपर आपने बार बार जो है अपने स्प्रे करना है कि दैट्स ग्रेट, वाओ ये कितना ज़बरदस्त किया आपने, ये देखो, ठीक है। इससे उसका रिवार्ड मिलता जाएगा, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये आ रहा है। एंड देन लास्ट में नॉटी चाइल्ड, ये जो शौक बच्चे होते हैं, मैंने पहले भी बताया, बच्चे पहले से हमेशा बच्चे शौक होते हैं। आपके क्लास में कुछ बड़े सुस्त टाइप के बच्चे भी आपको मिलेंगे, थोड़े से दरमियाना भी मिलेंगे, तेज़ भी मिलेंगे, कुछ ऐसे बहुत नॉटी स्टूडेंट होते हैं। नॉटी स्टूडेंट आपके क्लास में, वो आपकी क्लास की खूबसूरती है, ठीक है। उस नॉटी स्टूडेंट के लिए वो जो वाव वाला रिवार्ड है, वो आप पहले दिन से उसको मतलब कि यार ये थोड़ा सा शरारती, बहुत ज़्यादा उछलता फिरता है, पहले दिन से उसको हैंडल करो। कैसे कि यार अब बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा उसकी तारीफ़ करने, वो तारीफ़ करने में ही लग जाता है कि यार मैं तो अंदर से बहुत खुश हूँ, फिर वो थोड़ा आपका रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। दूसरी बात, ये नॉटी स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने का जो गुर अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों के अंदर खुदरी तौर पर रखा हुआ है। मतलब उसने किसी किताब से नहीं पढ़ा, जैसे वो बच्चे के सामने आ जाता है बस वो बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। नॉटी स्टूडेंट सारे, तो ये इसके बारे में ये एक नेचुरल है, ये बाज़ लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब वो क्यों, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये था आपका होम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोअर क्लास के लिए। अब आगे जाकर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि एफएससी लेवल पर कॉलेज और ट्यूशन उस पर कैसे पढ़ाएंगे, कॉलेज लेवल पर कैसे पढ़ाएंगे, साइंस में तो कैसे पढ़ाएंगे, वो दूसरा वीडियो आएगा। तो भाई एक बात और, अगर वो दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया वो तो मिल रहे हैं,
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करने से वो जितनी भी वीडियोज़ वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको मिलते जाएंगे। और मुझे चाहिए लाइक, मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इस सेशन को मज़ीद फॉरवर्ड करूँ, इस तरह के लेक्चर्स और भी आपको दे दूँ। तो यहाँ तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।